नमस्ते सभी को, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मेरा नाम मोइक है और मैं अरुणाचल प्रदेश में अकेली रहती हूँ। अभी मैं अपने घर को पोछा लगा रही हूँ क्योंकि मेरी नानी और मेरी मासी आ रखी है और हम यहीं पे खाना खाएंगे। वैसे मेरी नानी और मेरी मासी कल सुबह ही चली जाएंगी क्योंकि वो दोनों अचानक से मुझे मिलने के लिए आए थे और हमने फ़िश खाया था आज। इसके बाद हमने खूब सारी बातें की, इसके बाद खूब सारी हंसी मजाक की। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि मासी जो है वो दूसरे रूम पे सोएगी और मैं और नानी इस रूम पे सोएंगे। ये रही मेरी प्यारी सी नानी, देखिए इनका दांत कितना सुंदर है। किचन का खिड़की बंद करना मैं भूल गई थी, उस वजह से वहाँ से ढेर सारे मच्छर आ रहे थे, इसलिए मैं सबके लिए मच्छर भगाने का अगरबत्ती जला रही हूँ। अभी नानी और मैं सोने वाले हैं और मासी अपने रूम पे सो गई है। तो दर्शकों, गुड नाइट एवरीवन। अब मैं कल सुबह सीधा ब्लॉग करूँगी। सुबह के 6 बज गए दर्शकों। अब मेरी नानी और मासी गाँव जा रहे हैं। नमस्ते दर्शकों जी, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। ये देखिए, मौसी ने मुझे एक स्वेटर दिया है एंड दिस स्वेटर इज सो गरम। सच में इतना गरम है ये स्वेटर। ये देखो, हाउ डू आई लुक? बिलीव मी, दिस स्वेटर इज वेरी वेरी गरम जी। मेरा जो हुडी वगैरह था उससे तो कहीं गुना 100% ज़्यादा गरम है। तो नानी मुझसे कल मिलने आई थी, आते आते उनका भी काम था तो फिर शाम हो गया। तो फिर हमने मिलकर खाया, हंसा, खेला। फिर अभी जस्ट सुबह ही चली गई क्योंकि गांव में उनका अपना काम है ना, उनका सुअर, मुर्गी, ये वो बहुत काम रहते हैं। इस वजह से जल्दी चली गई सुबह उठकर। मैं और नानी एक साथ सोए थे और मासी यहाँ पे अकेले सोई थी। इसको मैं अभी ठीक कर देती हूँ। इसके बाद कल मासी को ले जाके मैं सब्जियों वाले मार्केट से ढेर सारा लब्जी बोले ढेर सारा सब्जी लेके आई हूँ, जो कि मैं आप लोगों को एक एक करके अभी निकाल के दिखाऊंगी। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, कुछ कुछ चीज़ों का दाम तो इतना महंगा था कि भाई पूछो ही मत। दर्शकों, आई एम गोइंग टू ब्रश माई टीथ। एंड जब भी मैं ब्रश या मुंह वगैरह धोती हूँ ना, तो मैं बिल्कुल भी स्वेटर वगैरह उतार के रख देती हूँ। और ये वाला स्वेटर बहुत ही ज़्यादा वो है, गर्म है। और आजकल तो ठंडी कम ही हो गई पहले के कंपेयर में, बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा था। बट मेन रीज़न क्यों मैं उतारती हूँ, क्योंकि इफ़ यू रियलाइज, जब आप मुँह धोते हो ना, जब भी पानी का यूज़ करते हो, पानी यहाँ हाथों से यहाँ तक आता है। आई डोंट नो हर किसी के साथ होता है कि नहीं, मगर मैं जब भी मुँह धोती हूँ पानी ना, और स्पेशली जब फेस वॉश करती हूँ, पानी यहाँ से आता है पूरा, यहाँ तक घुसने की कोशिश करता है हाथों का पानी, इसलिए मैं उतार के रखती हूँ। कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है, जरा ठहरो। भूल गई लिरिक्स। ये रहा जी मेरा सुपर बेबी मॉइस्चराइजर। अभी बस आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैं मार्केट से क्या क्या लेके आई थी। मैंने सोचा बार बार जो कहीं से भी आता है या जो मिल जाता है वही खाती रहती है, बट दिस टाइम आई थॉट शरीर के लिए जो जो अच्छा है, स्किन के लिए जो जो अच्छा है, बालों के लिए जो जो आता है, पूरा वो खरीदूँ। बट सच्ची में मार्केट में ये सब सब्जियाँ बहुत महंगी थी, और हमारे यहाँ के अपने लोग ये सब उगाते नहीं है ना। ये मेरा अपना घर और बगीचा होगा, मैं उगाऊंगी ये सब।
डर लगता है मुझे कुछ भी चीज़ आजकल टच करने से पहले, कुछ भी चीज़, कुछ भी। बाकी हाँ, बाकी चीज़ों के साथ भी होता है ऐसे, टच करने पे करंट लगता है। हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। स्पेशली बाल टच करने के बाद किसी लोहे की चीज़ को टच करो तो करंट लगने लगता है। दर्शकों जी, मैंने इसको मिट्टी में नहीं डाला है क्योंकि मेरे पास पॉट नहीं है और ना ही मैं दूसरा पॉट खरीद सकती हूँ अब। और ये देखिए, इसमें मैंने पानी ही डाला है एंड ये और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। आप देखो, पत्ते दिखने लगे और इसी से मैंने आधा पूरा काट के कल नानी लोग को सब्जी में डाल के खिलाया। वो समय आ गया है कि मैं आप लोगों को मार्केट से जो जो लाया वो सब कुछ दिखा दूँ एक बार। These are the things that I bought from market, and these all are specially for my body, अब मेरे बॉडी को नरिश करने के लिए। एंड इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट, इट हैज़ जो चेहरे पे हम लगाते हैं ना रेटिनॉल, लगाते हैं लोग, मैंने नहीं लगाया कभी, बट रेटिनॉल इट्स वेरी गुड, जो आपको रिंकल्स वगैरह से बचाती है। तो वो कैरेट में बहुत सारा होता है, तो मैं कैरेट भी लेके आई हूँ। सो दीज आर द हरी मिर्च एंड टमाटर और मेरा कॉफ़ी और हमारा ये है हमारा बंद गोभी और ये रहा जी हमारा कैरेट। कैरेट लेके आई हूँ। कैरेट का कितना था किलो कैरेट का किलो था 100 रुपये। हाँ, 100 रुपये। तो मैं आधा किलो लेके आई हूँ कैरेट। और नानी मासी के यहाँ नींबू ख़त्म हो गया तो एक नींबू लेके आई हैं। और ये रहा हमारा लाई साग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता, बट ये राई साग की तरह है, जो मस्टर्ड लिप्स होते हैं ना उनकी तरह ही होता है। ऑलमोस्ट ख़राब ही हो गया, बट क्या करें, कोई ऑप्शन था नहीं, बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी थी। और स्पेशली ये वाला दर्शकों, ये रहा जी हमारा बीट रूट्स एंड दिस बीट रूट्स वॉज like the price was unbelievable. They said the 1 kilo beetroot price is 140 or 150 रुपीज़ था इसका किलो, बट मैंने ये 40 रुपये का लिया है क्योंकि मुझे पता है मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके चला लूँगी, है ना। These are beetroot and this is fermented beans। इसको हम इसको नमसिंग पेरन बोलते हैं। नमसिंग मीन्स जिसका स्मेल अच्छा नहीं है, पेरन मीन्स बीन्स, सो दिस इज कॉल्ड नमसिंग पेरन। ये बीन्स को रख के फर्मेंटेड करके इसकी बहुत स्मेल आती है इसकी, तो हम लोग खाते हैं इसको। और स्पेशली ये आपको नॉर्थ ईस्ट इलाका में मिलेगा, कहीं भी नाम अलग अलग हो सकता है ये नागालैंड में, हाँ नागालैंड में इसको आखूनी बोलते हैं, ठीक है, हम नमसिंग पेरन बोलते हैं। और इसको जापानीज लोग भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके बॉडी के लिए। सो दिस इज़ वेरी वेरी टेस्टी। इसको टोमेटो के साथ पकाया जाता है। एंड दिस वॉज माई ग्रोसरी दर्शकों। थोड़े से कम पैसों में मैंने मैनेज करके कोशिश किया है कि जो भी चीज़ें खाऊं अच्छा खाऊं। एंड मेक श्योर आप लोग भी जब घर में सामान लेके आओ तो उस पर जो भी चीज़ें होती है वो आपके शरीर के हिसाब से लेके आए, ना कि इसमें नूडल्स ये मैदे से भरा हुआ ना हो, तो बहुत अच्छी बात है। और ये कसाबा मासी और नानी लेके आई थी, यही मैं आज पका के खाऊंगी। इसको फ्रिज के अंदर रखते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये भी नहीं दिखाया, These are my लहसुन। लहसुन का प्राइस थोड़ा सा कम लगा था तो लहसुन भी मैंने ले लिया है। एंड लहसुन इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर हार्ट, फॉर योर स्टमक। खाली पेट में खाने के साथ खाओ, या ये जो लोग लहसुन खाते रोज हनी के साथ मिला के स्किन के लिए, चेहरे के लिए, आई रियली थिंक दिस हेल्प। मैंने कभी किया नहीं है, बट मैंने हमेशा नोटिस किया है, मैं जब भी कच्चे लहसुन खाने के साथ खाती हूँ मेरे चेहरे पे दाने या पिंपल्स नहीं आते। तो आई थिंक वो लोग जो जिन्होंने ऐसा नियम बनाया है कि लहसुन को रोज़ सुबह एक कच्चा खा के उसके ऊपर पानी पीना, आई थिंक इट विल वर्क, क्योंकि मेरे लिए तो लहसुन हमेशा ही काम करता है। और जिन्होंने मुझे पहले दिल्ली में देखा भी है उनको तो पता ही है कि मुझे लहसुन कितना पसंद है।
मैं जल्दी से इसको अभी फिक्स करके अंदर लगा देती हूँ। ये जो पाइनएप्पल है इसको मैं अभी काट के इसके अंदर रख देती हूँ, फिर मैं दिन में खाऊंगी पढ़ाई करते वक्त। इसमें है ये थोड़ा सा, बट ये खराब हो चुका है, इसको मैं फेंक दूंगी। तो वाइन की तरह स्मेल करने लगा ये। We're gonna cut a new pineapple. अभी तक तो सही है ये। This is how I cut the pineapple. दर्शकों, यहाँ से सीधा काट देती हूँ छिलके। फिर इसके बाद ऐसे फिर छोटे छोटे पीसेस करके रख देती हूँ। अब बस कसावा को मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी, उसका दिन में खाऊंगी। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी अ लॉट। हाँ, आज मैं बहुत स्टडी करने वाली हूँ। एंड आई हैव सीन कि मेरे जो व्यूअर्स है ना वो आधा आधा पार्ट में बटे हुए हैं। सम पीपल लाइक मेरा खाना खाने वाला, सम पीपल लाइक माई कुकिंग वाला, सम पीपल लाइक माई स्टडी ब्लॉग। तो ओबियसली मैं सबको एक साथ तो हर दिन खुश नहीं कर सकती, टू बी ऑनेस्ट। बट व्हाट आई कैन डू इज़ थोड़ा थोड़ा करके जितना मुझसे हो पाएगा वो मैं कर रही हूँ। लाइक कभी कभी मैं कुकिंग कर लेती हूँ, कभी कभी स्टडी ब्लॉग, कभी कभी खाने का ब्लॉग। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल स्टडी ब्लॉग बनाऊंगी, विच वॉज सपोज टू बी टुडे, बट अचानक से नानी मासी मिलने के लिए आ गई, फिर मार्केट वार्केट चले गए, तो इतना सारा कुछ आ गया घर में, तो फिर बिना आप लोगों को दिखाए मुझसे रहा नहीं जाता। अब मैं अपना नया जैकेट पहन लेती हूँ। नया नहीं है बट मेरे लिए तो नया है। ठीक है दर्शकों, अभी बस कसाबा में बॉईल करने रखूँगी, इसका फ्राई करने बैठूँगी। तो मैं ब्लॉग यहीं तक ख़त्म कर रही हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखना। अरे दर्शकों जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसी एक कहावत है कि या तो आप खाने को एक मेडिसिन की तरह खाओ, या आप मेडिसिन को खाने की तरह खाओ। समझ रहे हो? या तो इतना अनहेल्दी खाओ कि आप बाद में टेबलेट, ट्रीटमेंट्स, जितने भी दवाइयाँ होंगे उनको एक खाने की तरह खाओगे, या तो आपका जो खाना है डेली लाइफ का खाना उसको आप एक मेडिसिन की तरह खाओ। अब समझ गए होंगे ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ईट हेल्दी फूड्स। एंड थैंक यू सो मच ये ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए। हम आपको मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में। मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, चना मना लोग के साथ बहुत खेला ना, और ये पूरा राइट हैंड भी दर्द कर रहा है, क्योंकि मैं चना मना लोग के साथ इतना बैडमिंटन खेली हूँ, भगवान जाने। खाना खाने के बाद उनको बैडमिंटन, खाना खाने से पहले बैडमिंटन, शाम को बैडमिंटन, सुबह को बैडमिंटन। एंड बट या I kind of like it. A child should be more involved in playing physically outside, not inside the closed doors. तो मुझे लगता है कि बाहर ही ज़्यादा बच्चों के साथ खेलना बेहतरीन रहता है, आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी। बाय बाय।